चलो लाओ, मार्कर तो नहीं लाया। मार्कर लाओ। हम पिछले क्लास में बताए थे प्रश्न संख्या कहां तक हो गया था बाबू? 28 तक ना। वो दोनों नहीं बना आप लोग से। ट्राई घरे मारे थे जाकर के खबर नहीं आया। चलिए देखते हैं, एक बार ट्राई मारते हैं हम लोग। ठीक है, आ जाओ। हम सभी जो पढ़ रहे थे वो कहाँ गया डस्टर? देखो बाबू, चलो शांति से सुनना सीख। ठीक है, देखना हम पढ़ा दी थी पिछले क्लास में 28 तक। अभी पढ़ना है 29 और 30, है ना? उसके बाद ये लेसन खत्म हो जाएगा। आ जाओ बिना देर के एक्सरसाइज 29। एक्सरसाइज 29 के पास आते हैं। ठीक है, करा एक शंकु त्रिभुजाकार को जिसके समकोण बनाने वाली भुजाएं 12 और 5 सेमी, कर्ण को चारों ओर इस प्रकार घुमाया जाए कि इस प्रकार उत्पादित ठोस का वक्र क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है। समकोण कुछ ऐसे बनता है, आपको शायद पता होगा, बनता है ना जी। इसमें एक दो भुजा दे रहा है, एक 12 एक 5 सेंटीमीटर। ये हो गया 12 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। कर्ण को उसके परिगत घुमा दिया जाए, मतलब कर्ण को ऐसे कर दिया जाए। कर्ण को जैसे करेंगे, नहीं गलत बात, 5 यहाँ नहीं है, ये 12 है पूरा। ये कर्ण को जैसे घुमाएगा तो दो शंकु बन जाता है, ऐसे दोहरा शंकु जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये यहां से लेकर के यहां तक का जो भाग हुआ वो हो गया 12 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर बाबू? पूरा यहां से यहां तक हो गया 12 सेंटीमीटर। और ये जो भुजा दे दिया वो 5 सेंटीमीटर दे दिया। ये 5 तो ये भी 5 होगा ना? अधिकत अब कह रहा है उस कारण को चारों ओर घुमाने पर इस पर उत्पादित ठोस का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठोस का कुछ निकालिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले मैं इसको लिख लेते हैं, हम नामकरण करते हैं। नामकरण समझते हैं? इसको मान लीजिए ए बी सी डी, ए बी सी डी, और इसको मान लीजिए ए, या वो मान लो, चलो वो मान लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ध्यान रखिए शंकु यहाँ 2 को बन गया। हम लोग से थोड़ा मिस्टेक शायद जानता है कुछ हो रहा होगा। कल हम लोग इसी का निकाल रहे थे, इसका नहीं निकाल रहे थे, छोटका, जो कि दोनों निकाल के जोड़ना पड़ेगा ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सबसे पहले चलते हैं ऐसे, चलते हैं त्रिभुज ए बी ओ में, त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल बराबर। आप तनी गौर से देख के बताओ कि ए ओ बी क्षेत्रफल देखेंगे तो एक समकोण त्रिभुज है। नहीं, यहाँ जाने से पहले इसको निकाल लेते हैं, ए बी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? ए बी बराबर, ए बी बोले तो कर्ण बोलिए या एल बोलिए। अगर शंकु में चलेंगे तो एल हो जाएगा, त्रिभुज में चलेंगे तो कर्ण हो जाएगा। बात समझ में? निकालो एल बराबर। एल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एच के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर। एच के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर, एच के स्क्वायर प्लस। अच्छा बताओ तो इसमें कितना होगा एच सर? एच कितना होगा? 12 के स्क्वायर। आर कितना होगा? 5। कैसे होगा से समझ लो इसको। समकोण बनाया है तो ये यहाँ के जो मान आएगा ना बाबू, ये वाला मनवा ध्यान रखिए, ये जो मान आएगा ये इस मान के बराबर है। तो 5 इसका मान लाए तो 5 इसका मान भी होगा। कुछ काम करा दिमाग, इसलिए आर बराबर कितना मान लिए? 5। तो दोनों के लिए आर यहाँ से यहाँ तक जो मान है वो कितना है? 5 है। लेकिन थोड़ा सा भी हम लोग सबर करेंगे। अभी इसके लिए आर नहीं बराबर है। देखिए अभी जैसे ये है त्रिभुज, इसके लिए अगर हम बात करें बड़का के लिए ऐसे पूरा ओवरऑल ये जो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ये 5 होगा। लेकिन जैसा ही 2 बना ये 5 अलग हो गया, उसको 5 अलग हो गया। फिलहाल इसको निकालते पहले। बराबर है 44 से अब प्लस 25,
निकालेंगे तो आ जाएगा 169। 169 को जैसे आप निकालना चाहोगे तो 13 के स्क्वायर होगा। खत्म हो गया, 13 का स्क्वायर से खत्म। बताओ एल का मान कितना आ गया, ऐसा लिख दो ए बी, अब ब्रैकेट में एल बराबर 13 सेंटीमीटर। अब यहां से जो यहां तक आ गया वो 13 सेंटीमीटर आ गया। ए बी कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा हम कुछ गड़बड़ नहीं किए, आप गौर से देखो, कुछ गड़बड़ किए, गड़बड़ हम ही कर दिए ना। 13 ये तो 12 होबे करेगा जी। देखो ये जो भुजा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, क्योंकि सबसे बड़ा ऊंचाई ना हुआ। देखो इसमें लग रहा है ऊंचाई, अगर इसी चीज को हम ऐसे बनाना चाहेंगे, ऐसे, तो ये ऐसे हो जाएगा। देख रहे थोड़ा सा, अगर हम ऐसे निकालना चाहे तो ऐसे इसको मान लिया यार। अगर हम इसको तिरछा करके खड़ा करेंगे देखो कुछ ऐसे होगा, ऐसे खड़ा होगा, होगा ना खड़ा, तो सबसे बड़ा मान ही ना हो गया। अब थोड़ा सा उल्टा मान रख दिए थे, एक मान 13 का, ये दोनों पहले से 12 था। कर्ण बोला था, कर्ण ये 12 था, ये इसके लिए, इस त्रिभुज के लिए कर्ण यही था, इसको घुमा दिए तो 12 12 नहीं हो गया। अब बड़ा त्रिभुज में देखा जाए एल का मान कितना हो गया, 13 हो गया, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं AC बराबर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब चलते एक एक के चले, लिखेंगे त्रिभुज के राम बाबू ABO में, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, AOB का क्षेत्रफल। तो बताओ ध्यान रखना, बोर्ड पर देखो, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल करेंगे तो यहाँ AO कोची हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर के बराबर होगा, और निचला लेंगे तो एक बराबर होगा। अच्छा अगर बात करें OB, तो OB का मान दे ले इसमें, यानी आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने, लिखेंगे 1/2 AO गुने BO, अरे BO बोलो चाहे OD बोलो, दोनों सेम है। ये इतना जेने होगा जितना ये होगा, 1/2 करो, 13 करो, BO करो, इसका मान आ गया 1/2 13 BO/2, 13 BO/, दिक्कत। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा ऊपर लेके जाना चाहते हैं। अब चलेंगे इसमें पूरा चलेंगे बड़का में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस त्रिभुज में, इसका नाम है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अगर हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 आधार गुने, देखिए ध्यान रखना, एरा लिए आधार ये होगा और ऊंचाई कौन होगा, ये वाला होगा, क्योंकि बड़का लिए कर नहीं ना हो गया पूरा, कुछ समझ ना रहा है। छोटका गए तो ऊंचाई 13 हो गया, लेकिन बड़का जाएगा तो यहाँ से यहाँ ऊंचाई हो जाएगा ना, इसलिए 1/2 आधार कितना मान कितना हो गया BC, और गुने एक मान कितना हो गया AB। देखते चलिए 1/2 BC का मान हो गया 5, और AB का मान जो हो गया सो कितना 12, 6 दूनी के 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, सबको समझ में आया। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे क्या करेंगे सर, लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। देखिए अगर ऐसे बराबर करते, क्योंकि दोहरा शंकु बना है ना, तो एक मानवा जो होगा सेकंड मानवा बराबर होगा। इसका मान निकाल के लाए 30, इसको निकाल के लाए कितना 13 BO/2, कितना आ गया 13 BO बराबर 3 दूनी के 60। अगर हम BO बराबर करेंगे तो 60/13, BO कौन है, ये वाला है ना। अब इसी को त्रिज्या बोल रहे हैं छोटका के लिए, एक त्रिज्या दोनों आपस में बराबर होगा। चल अब चलते हैं, लिखेंगे शंकु, कौन शंकु सर, ABD का क्षेत्रफल, शंकु AB
बी का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो। फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर, पाई के पाई रहने दो। आर का मान कितना है? आर का मान कितना होगा? कहाँ गया आर? इसका आर के मान कितना निकल गया है? 13 बीओ बटा 2 लाए ना जी। और एल का मान कितना लाए? 13 13 169 बीओ बटा 2 पाई। अब एक बार इसका मान निकालो। बी अभी सी बी बी का दोहरा शंकु। हम बीओ का मान का लिख दिए, बीओ का मान यहाँ लाए थे ना जी। अरे यार आप लोग भी नहीं बोले। 60 बटा 13। अब 13 से 13 खत्म, 60 पाई आ गया। एक का क्षेत्रफल आ गया। दूसरा का निकालेंगे। दूसरा का कौन त्रिभुज है? अभी शंकु है सी बी बी का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है? पाई आर, पता है ना जी। पाई के पाई रहे दो। आर का मान इसमें कितना है? आर का मान कितना होगा? आर तो दोनों को बराबर ना है। कितना? अब एल का मान इसका कितना आएगा? वक्र पृष्ठ निकाले कह रहा है ना। इसके लिए एल का मान ये होगा तिरछा। एक बार देख लेते हैं। हाँ यही होगा 5। काटो तो कितना होता है? 6 × 30 300 पाई बटा 13। अब लिखेंगे इधर कुल दोहरे शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हल्का लिखेंगे। पहला शंकु का क्षेत्रफल, कौन क्षेत्रफल? वक्र पृष्ठ। अब प्लस दूसरा शंकु का क्षेत्रफल। अब दोनों का जोड़िए। पहला शंकु कितना निकल कर आए थे? 60 पाई। अब प्लस यानी कितना बाबू? 300 पाई बटा 13। अगर हम इसमें से पाई को ले लेते हैं कॉमन तो बचेगा 60 प्लस 300 बटा 13 है ना। पाई का मान 22 बटा 7। इसको पहले भी जोड़ बना लो। 13 13 78 होता है ना जी। 780 प्लस 300 जोड़ लो इसको। 22 बटा 7 गुने कितना हो जाएगा? 0 8 7 3 10 1080 बटा 13। काटो तो कटता है। जल्दी करो तो कैलकुलेशन फास्ट, जल्दी फास्ट। थोड़ा जल्दी करिए। गुना कर लो पहले 1080 में 22 से। तेईस 760 ने 169 से भागा दो। 63 91 ना, सॉरी 91 से 3 से लगाएंगे कितना हो जाएगा?
3 और 9 तिया 27, 2 से लगेगा 2 और 9 दुनिया 18, 5 इधर कट के कितना आएगा 8 5 13, 55, 6 उतारो कैसा लगेगा 9 5 45, 5 से 5 कहाँ है 5 और 9 5 नहीं 6 से भी लग सकता है 6 और 9 6 54, 54 होता है ना जी 0 10 खत्म ऊपर से उतरेगा एक मरतबे 9 कितना था 246 गुना ऐसा तो 91 तो ऐसा तो नहीं आ रहा है रुक जा एक बार चेक करो तो आप लोग बढ़िया से गुना कितना आया था 23,760 अब बटा 91 इसको काट के रखो तो एक बार भागा देखे उतने आ रहा है ना इसको देखते हैं एक बार इससे कैसे हो रहा है चलो देखो छोटा सा हम लोग से मिस्टेक हुआ हम चले सबसे पहले त्रिभुज एक पहला वाला में ए बी डी में ए बी डी है तो जैसे ए बी डी में चलेंगे तो ए बी डी के अनुसार से ये ऊंचाई ना हो गया और उसमें भी ये ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 13 और हम लोग इसको एल मान लिए यहाँ पर यही हो गया गलत हम लोग के ऐसा बताओ इसके लिए कौन सा एल होगा एक छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे ऐसे इसके लिए एल ही वाला होगा यानी 12 होना चाहिए लेकिन हमने मान कितना रख दिया 13 13 कब होता ध्यान रखना 13 कब होता जब हम निकालते यहाँ से यहाँ तक ए बी सी तक निकालते तब लेकिन हम चले इसमें ए बी डी में हम मान रख दिए 13 को यही हो गया थोड़ा सा गलत इसके लिए एल ई और इस छोटका में चलेंगे तो इसके लिए एल कौन होगा 5 होगा नहीं छोटका सही लिखे लेकिन बड़ा वाला हम गलती लिख देते बस यही थोड़ा सा मिस्टेक को हुआ था हम लोग से जिसकी वजह से आंसर नहीं आ रहा था अब गुना करो कितना हो गया ये 12 गुने 72 720 पाई बटा 13 पहला वाला का दूसरा वाला के सही है अब देखो थोड़ा सा मिस्टेक हम लोग यहाँ करिए दिए हैं यहाँ कहाँ गया जी 60 पाई की जगह पर आ जाएगा 720 पाई बटा 13 ठीक है पाई कॉमन ले लिए 720 आई बटा कितना हो गया 13 दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा दोनों कैल्शियम कितना होगा 13 होगा ना जी 13 इन्हें हो गया 720 अब जोड़ेंगे टोटल तो कितना आएगा 1020 में आ गया 1020 इसको कर दो गुना अब जो गुना करेंगे कितना आया था अभी बताए थे 22,440 बटा 91 और जब इसको काटेंगे आप तो कितना आता है 246 पूर्णांक 54 बटा 91 ये हो गया दोहरे शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ठीक है कितना सर यहाँ लिख देते हैं मार्कर भी नहीं चल रहा 246 पूर्णांक 54 बटा 91 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर में था ये इसका आंसर हुआ समझ में आया इतना देर से बना रहे जरूर समझ में आएगा एक बार फिर बताते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन में दम है ठीक है करना कुछ है सबसे पहले एक शंकु बनाया और कहा शंकु जो है ना उसको कर्ण को दूसरा घुमा दिए एक कर्ण को तो इन्हें घुमा कर नीचे भी घुमा दिए तो 2 गो शंकु बन गया इसको बोलता है दोहरा शंकु ऊपर कितना बना सर 12 एक हो गया कितना बना 5 अब 12 और 5 के सहायता से हम बड़ा रेखा निकाले यहाँ से आता है इसको एल बोलते हैं एल केरा लिए है देखो ए बी सी के लिए एल 13 है तो हम ए बी सी में चले और एल का मान निकालिए एसी का मान निकाले तो एसी का मान 12 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर करेंगे तो 13 आ गया हम निकाल दिए थे अब 2 त्रिभुज अलग अलग बना लिए इसको सबसे पहले चले ए और ए बी ओ का क्षेत्रफल ए बी ओ का क्षेत्रफल इसमें चले तो इसका अगर क्षेत्रफल करना चाहेगा 2 भाग आएगा लिखे क्या 1/2 आधार गुने ऊंचाई आधार के मान कितना था देखिए वो ये इसके लिए छोटका के लिए ऊंचाई हमने लिया 13 अब बी ओ का मान हमने के पते नहीं था तो नहीं लिए इसको अब जैसे ही चलेंगे यहाँ से आगे इतना दूसरा का चलेंगे ए बी सी का क्षेत्रफल ए बी सी का क्षेत्रफल 13 में होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई आधार गुने
तेरा लिए आधार कौन होगा, एरा लिए आधार ही हो जाएगा, सॉरी आधार ही हो जाएगा, ऊंचाई ये हो जाएगा। समझना कैसे, ये तो सबसे बड़ा भुजा हो जाएगा तो 13 हो जाएगा पूरा। अब यहाँ निकालिए 30। अब दोनों का कर दिए बराबर, ये वाला बराबर कर दिए, जेरा से हम बीओ का मान निकालिए बीओ का मान। अब जो बीओ था यहाँ से यहाँ था, बताओ ये वीर था, यहाँ से बना आधार वीर है, आधा दूरी को त्रिज्या बोलेंगे ना जी। तो इसका त्रिज्या कितना आ गया, 60/13 सेंटीमीटर में सब है। कितना कोचिंग है बाबू, ये सेंटीमीटर में, कुछ गलत नहीं समझना, सेंटीमीटर में, ठीक है। अब ये निकल गया, दोनों को निकाल दिया, वक्र पीछा जोड़ दिए। पहला का वक्र पीछे निकाले, चले ए बी डी में, जब ए बी डी इतना शून्य चलेंगे, अब 13 यहाँ से यहाँ तक के लिए ऊंचाई मान सकते हैं हम, लेकिन एल नहीं मान सकते इसको। छोटका के लिए एल हो जाएगा, जैसे ऊंचाई हम लिए ना यहाँ पर 13 आधार पर ऊंचाई किए ना जी, तो 13 ले लिए। अगर हम छोटका चलेंगे 13 लिए एल हो जाएगा। ये आर का मान हम निकाल कर लाए 60/3 13, इसको निकाल दिया यहाँ से। ये हो गया पहला क्षेत्रफल। दूसरा का क्षेत्रफल निकाले तो दूसरा का क्षेत्रफल इतना शून्य चल रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक में 13 लिए जो तिरछा रहेगा वही ना होगा, त्रिय ऊंचाई, इसको ले लिए 5। एक का क्षेत्रफल निकालिए तो नीचे आ गया, और दोनों को आपस में जोड़ दिए। जैसे जोड़ के गुना किए तो आ गया 46, 240 गुना 54/91 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका क्षेत्रफल। बोलो समझ में अब आया, एकदम आराम से इसको उतारिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है।